तो जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। जय जीवन। यहाँ पे जो हम आपसे बात करेंगे कोई मोटिवेशनल बात नहीं होगी, क्योंकि हम आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आए हैं। हम सच्चाई को और आप लोगों के साथ करने आए हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी तालियां तब होनी चाहिए जब हमारी बात आपको दिल तक पहुंचे। अगर आपकी हमारी बात आपको दिल तक नहीं पहुंच रही है तो फिर ताली बजाने का और समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लीडर आते हैं, बहुत सी कंपनियां आपने देखी होंगी, ये कोई कंपनी नहीं है। पुराना कल का जो कल था आपका, उसको थोड़ा सा अलग हटा दीजिए हमें सुनने के लिए। कल क्या था भूल जाइएगा, आने वाला कल कैसे बेहतर करना है उस पर अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नया जन्म होता है, नई सोच के साथ कल के लिए काम करते हैं तो निश्चित होगा कि हम एक नई ऊर्जा के साथ कल को बदलने के लिए काम कर पाते हैं। आने वाला कल क्यों बेहतर नहीं होता है? क्योंकि हम पीछे जो गुजर गया कल उस पर हम फोकस देते हैं और आगे वाले कल को हम बेहतर नहीं बना पाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कल क्या हुआ, कल आपने क्या किया, कल आपके साथ क्या हुआ उसका कोई मतलब नहीं है। आगे आने वाला कल जो है वो क्या बेहतर हो सकते हैं उस पे हम आपसे बात करते हैं। आप लोग के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से ही एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप केवल ये बताइए खुद से कब बात किया, अपने आप से कब बात किया? बेहतर किसको बनाना है? बात किससे करनी है? ऐसा होता नहीं है। बेहतर खुद को बनाना है, सुनना किसी और को है। जो दूसरा बता के गया सर वो कर रहे थे, दूसरे ने ये बताया तो हम वो कर रहे थे, दूसरा कहीं भी हमें बोलेगा तो हम वो करेंगे। बेहतर कौन बनेगा? दूसरा बेहतर बनेगा, क्योंकि वो दूसरा आपको बता के गया। बेहतर आप तब बनेंगे जब आप अपने आप से बात करेंगे। जिंदगी जो अभी आपकी चल रही है, किसी के पास दूसरी अगली जन्म के लिए कोई रिचार्ज है क्या? चलते तो हम लोग ऐसे हैं कि बस रिचार्ज अपने पास रिचार्ज रखे हुए हैं सर, वैलिडिटी हमारी ये खत्म होगी, दूसरी वैलिडिटी के लिए हमारे पास रखा हुआ है, उस वैलिडिटी को हम यूज कर लेंगे और फिर अभी जो हम नहीं कर पा रहे हैं इस जिंदगी में अगले जन्म कर पाएंगे। ऐसा कुछ है क्या? सोचना कब है, अपने आप से बात कब करनी है? अभी। तो दोस्त अपने आप से बात करना है, और अपने आप से बात करने का मतलब है बेहतर। जिस पे ध्यान चला जाता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो आज से ध्यान किस पे होना चाहिए? अपने आप पे ध्यान होना चाहिए। हम क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी यही बताना चाह रहा था, अभी पूछ रहे थे कि लोग डाउट में हैं, लोग जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कहता हूँ 90% लोग ये भी चीज में डाउट में है कि हम जिंदगी में आए क्यों, उनका यही क्लियर नहीं है। और जिसका ये क्लियर हो जाता है वो इतिहास बदल जाता है। वो किसी को नहीं सुनता, केवल अपनी आंख को सुनता है, वो किसी और को नहीं सुनता। मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे अभी आप मोबाइल यूज करते हैं, जिसने भी अपने घर में बताया होगा, अपने पापा को, भैया को, दोस्तों को बताया होगा कि एक मैं ऐसी डिवाइस तैयार कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे आप खड़े होंगे, हम यहाँ से बोलेंगे आपको सुनाई देगा। उसने माना होगा क्या? उसके जिसने पैदा किया है उसने भी इस बात को नहीं माना होगा कि ऐसा डिवाइस, ये सब झूठ है। लेकिन जिसने सपना देखा, जिसने अपने आप से बात किया, क्योंकि उसने अपने बाप से बात कर लिया, अपने आप से बात कर लिया, अपने बाप से बात किया, बाप भी नहीं समझा,
जिस दिन अपने आप से बात किया उस दिन समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, और उसने मोबाइल बना दिया। आप लोग मोबाइल को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप खड़े होते हैं तो उसी व्यक्ति की सोच है जिसने केवल अपने आप से बात किया था कि मैं डिवाइस बनाऊंगा, उसने बना के खड़ा कर दिया। आप एरोप्लेन पे जाते हैं, जिस दिन बनाया होगा अपने दोस्तों को, घर वालों को बताया होगा, घर वालों ने ऐसी आलपी पकड़ी होगी उसके सामने, कील पकड़ी होगी और ऐसे छोड़ दी होगी। उसका सगा भाई भी बोलता होगा, रिश्तेदार भी बोलते होंगे, जिस माता पिता ने जन्म दिया उसने भी कील छोड़ी होगी। इतनी छोटी सी लोहा हवा में नहीं रहता है, छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा, बोला होगा कि नहीं? लेकिन जिसने बनाया ना, उसने उनको नहीं सुना, उसने किसको सुना? खुद को सुना। और आज इतना बड़ा जहाज हवा में उड़ जाता है। तो दोस्त, अगर अपने इतिहास को बदलना चाहते हैं तो खुद से बात करो। किताबें रसीले ना अखबार पढ़ना, मगर एक बार अपने आप से बात करना, ठीक ना? किताबें हैं, अखबार हैं, एक बार मत पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को जरूर पढ़िए। तो आज से अपने आप को कौन पढ़ने वाला है? हेलो, खुद से क्या बात करने वाले? देखिए, इसको मत देखिए कि हम बात में हमारी एनर्जी होनी चाहिए। मैंने आपको बोला, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया। आपका मोटिवेशन आप खुद हैं। वो व्यक्ति कभी मोटिवेट नहीं हो सकता जो अपनी घर की परिस्थितियों को नहीं देखता। कोई भी अगर मोटिवेट होता है किताबों से नहीं होगा, हमारे बोलने से कभी नहीं होगा। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सुनने से और कोई भी टीचर को सुनने से मोटिवेट नहीं होगा। अगर मोटिवेट होगा तो खुद की परिस्थितियों से और घर की परिस्थितियों को देख के वो मोटिवेट होगा। तो अगर आज अपनी क्लास में अगर मोटिवेशनल पैदा हो रहा है तो अपने आप में हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूं आज तक आप मोटिवेट क्यों नहीं हुए, क्योंकि आपने अपने आप से बात नहीं किया। जिस दिन अपने आप से बात करना शुरू कर देंगे, निश्चित है कितने लोगों के सपने हैं कि उनके बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने। कितने लोगों के सपने हैं? बस संकोच हो रहा है हाथ उठाने में, या फिर ये सपना सोचने में संकोच हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा कभी इतना हो पाएगा, इसलिए हाथ कम उठ रहा है। एक बार हाथ उठना चाहिए ना, सपने बड़े होने चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए। सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन मेन चीज होती है लोगों के देखने की हिम्मत नहीं जमा पाते कि हम बड़ा सपना हो। और एक चीज का हकीकत है कि आप जिंदगी में जो सोचते हैं वो बनते हैं। लोग सोच ही नहीं पाते हैं तो बन नहीं पाते। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ बनना है, कुछ करना है, तो निश्चित है कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं जिस लक्ष्य की आपको इंतजार है, जिस लक्ष्य पे आप पहुंचना चाहते हैं। जब तक आप समझिएगा आपका उत्तर कब सही होगा, जब आपका प्रश्न क्लियर होगा। लाइफ में आपका प्रश्न ही क्लियर नहीं होता है कि हम किस लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं। क्लियर है क्या? जिंदगी में क्या करना है ये कभी सोचा है? ये तो सोचने का विषय है। यस या नो? जिंदगी ये दोबारा नहीं मिलेगी दोस्त। जिसके लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अपना बिना लक्ष्य क्लियर किए, इधर उधर से पैसा किसी का मार लिया, किसी को दो शब्द बोल दिए, कहीं कुछ और कर दिया, किसी का जो है ना जमीन या कुछ कोई भी बेईमानी। दोस्त किसके लिए कर रहे हैं? घर, बच्चे, लड़कों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लड़कों के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है रिश्वत काम, गलत काम, जो अपने आप से बात नहीं करता। मेन चीज है कि यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो जाता कि जिसके लिए मैंने इकट्ठा किया है,
जिस दिन मैं इस संसार को छोड़ूंगा उस दिन आग वही लगा देगा इस शरीर लगाएगा ना। उसी के लिए हमने बेईमानी करी, उसी के लिए हमने बुराइयां की, उसी के लिए हमने रिश्वत दी। ये शरीर हमें जो मिला था, हमने अपने आप को ईमानदार भी नहीं बना के रखा, हमने मेहनत भी नहीं करके रखी, और जिसके लिए हमने बेईमानी करके पैसा इकट्ठा किया उसी ने मुझे जला भी दिया। ठीक है ना। और सच्चाई जो है, जिस दिन आप सच्चाई तक नहीं जाएंगे ना, तब तक आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। दूसरा चीज है, आपको लगता होगा कि आपके जाने के बाद दुनिया रुकेगी, किसी के जाने के बाद कोई दुनिया नहीं रुकती। आपको लगता होगा कि आप चले जाएंगे तो आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि आप ज्ञान से अवगत हैं। अब जैसे 3 दिन होते हैं ना, 3 दिन तो छोड़िए, जब वहां पे चिता जल रही होती है तो आपके दोस्त, आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदार, कोई क्रिकेट की बात करता है, कोई राजनीति की बात करता है, और घर पे आने के बाद दूसरे तीसरे दिन चुटकुले होने लगते हैं कि रात कैसे कटेगी, और 13वीं तक खाना खा के सब भूल जाते हैं। 1 साल तक याद किया जाता है, 1 साल के बाद ये भी भूल जाया जाता है कि किसी को त्योहार पे भी चीटें भी मारनी है, फिर कौवा को खिलाया जाता है, आपको नहीं खिलाया जाता। सच्चाई पे आइए ना दोस्त। हजारों कंपनियों में आप काम किया होगा, वहां पे डायमंड बना देते हैं, गोल्ड बना देते हैं, सिल्वर बना देते हैं, और भी पता नहीं क्या पायलट सब बना देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज तक जिन लोगों को बनाया है, उन पे बना बनाया जो घर में गोल्ड रखा था वो चला गया। वो तो नहीं गोल्ड बना, जो घर में महिलाओं के पास गोल्ड था, खुद के पास भी था, वो सब चला गया। गोल्ड बन नहीं गया, गोल्ड चला गया। सच्चाई पे आइए ना। और दूसरी चीज है, जब आप किसी को काम देने जाते हैं ना, उसको जल्दी जोड़ने के चक्कर में झूठ बोल जाते हैं। सच बोलिए ना उसके साथ। आपको क्या लगता है, वह खुद पे विश्वास नहीं है क्या, या फिर लोगों पे विश्वास नहीं है? हर व्यक्ति, कितने लोग यहां बैठे हैं, कोई नहीं, कौन चाहता, कौन नहीं चाहता कि हमारे साथ जो जीवन साथी हो, या हमारा दोस्त हो, या हमारे बच्चे हो, वो ईमानदार हो? कौन नहीं चाहता? बताइए, कौन चाहता है कि हमारा जीवन साथी जो हो वो बेईमान हो, हमारा बच्चा हो बेईमान हो, हमारा दोस्त हो बेईमान हो? कौन चाहता? कोई नहीं चाहता ना। सब अगर चाहते हैं कि ईमानदार हो, तो शुरुआत तो खुद से होनी चाहिए ना। तो खुद की शुरुआत होनी चाहिए। मैं कहता हूं, डेली अगर आप 10 लोगों को काम देते हैं, ईमानदारी से दीजिए, ईमानदारी की बात बोल के दीजिए, सच बोल के बात बोलिएगा कि दोस्त मैं 21 रुपए आपको इसलिए दे रहा हूं कि जीवन दान में पहला तो आपका डोनेट हो गया। जैसे मंदिर में आप चढ़ाते हैं, 21 रुपए चढ़ाते हैं, 51 रुपए चढ़ाते हैं, 21 रुपए का प्रसाद बांटते हैं, समझ लीजिए प्रसाद आपका बट गया। अब जितनी भी टीम है ना, उसमें ये सब प्रसाद बटेगा। 21 रुपए का जो तुमने प्रसाद ये दिया है जीवन दान का, ये पूरी टीम में बढ़ जाएगा ये प्रसाद। अब घर में आने वाली जो समस्याएं अब खत्म हो, प्रसाद क्यों बांटा जाता है? हेलो, प्रसाद इसलिए बांटा जाता है कि भगवान पे चढ़ा करके भगवान से बोला जाता है कि घर में जो व्याधे हैं, जो परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाए। तो हमारे घर में जो परेशानियां हैं, उस प्रसाद को छोटे सब में बांट दिया, तो सारी परेशानियां अगर बल्क में लोगों के पास चली जाती है छोटी करके, तो एक साथ जो हमारे घर में थी वो लोगों के पास डाइवर्ट हो गई, तो समस्याएं खत्म हो जाती है। यही आपका जो 21 रुपए क्या है, आपकी घर परिवार को बदलने के लिए आपने 21 रुपए दिया है। ये आप इस तरह से उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने मोटिव आपने खुद गलत बोला, तो खुद को भी आपने लायबिलिटी बना दिया। वो आपके साथ तीसरे दिन खड़ा हो जाएगा कि 21 रुपए के लिए कहां गए। दूसरा, आपने बोला कुछ भी आपके पास होगा, कुछ भी आपके साथ होगा, तो जीवनदान आपके साथ खड़ा, जीवनदान सच्चाई में आपके साथ खड़ा। तो क्या आप सच बोल के अगर आपके साथ अगर आए हैं, वह व्यक्ति ने, आप इतने लोग हैं, आप बताइए, किसी को भी अगर कोई सी जरूरत पड़ जाए, कोई भी मदद की आवश्यकता पड़ जाए,
अगर वो मदद करने लायक होगा तभी तो आप मदद करेंगे ना। अभी कोई है कि चिल्लाने लगे साहब मेरे को मदद करना है, मदद करिए, लेकिन वो चल लेता है तो पकड़ेंगे क्या उसको? पकड़ा उसको जाता है, मदद उसको दी जाती है जो चल नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है। मदद तो 4 लोग उसी को देंगे ना। अब वो कह रहा है सर बीमार हूं लेकिन चल तो लूंगा, उसको पकड़ेगा कौन? लेकिन यहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि साहब जरा सा भी हम बीमार हो, कोई भी हो, उनको बोल के आए कि सर कोई भी अगर तकलीफ होगी तो मदद। जैसे ही वो बीमार होता है, स्कूटी लेके कहीं निकलता है, केला के छिलका आया, पानी आया, फिसल गया, उसको थोड़ी सी चोट आ गई, उसने हाथ कर आया, छोटी सी बड़ी सी पट्टी बांध करके उसने बोला सर 21 रुपए लेके गए थे, 15,000 कम मिल रहे। हेलो, ये 15,000 का मिल रहे हैं, ठीक है। नवीन आप खुद बना दिए ना, उसको बोल के लिए कि आप स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वो पैनल हो इमरजेंसी वाला तो ऑन लगा दीजिएगा। स्पष्ट लिखा है जहां कोई नहीं है वहां हम, मोटी हेडिंग लिखा है ना, जहां कोई नहीं है वहां हम। यानी अगर आप सामर्थ्य हैं, आपके घर वाले सामर्थ्य हैं, आपके रिश्तेदार सामर्थ्य हैं कि आपका इलाज करा सकते हैं, वहां हम नहीं है। हम कहां हैं? जहां कोई नहीं। यानी कोई ऐसे एक ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया जहां पे ऐसा लगा कि एकदम अचानक हो गया। अब अगर घर में 3 लोग 4 लोग जा रहे थे, उसको कौन इलाज कराए, इतना पैसा कहां से आए, कौन सी परिस्थिति है, वहां जीवन दान परिवार के 4 लाख लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर 4 लाख लोग 10-10 रुपए का भी डोनेट करेंगे, 40 लाख आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन उन 4 लाख में से अगर लेने वाले 1500 ज्यादा होंगे, 15,000 के लिए मन बनाए होंगे, किस दिन हमारी गाड़ी फिसले, किस दिन हम पट्टी बांधे और किस दिन हमें 15,000 मिले, ये सोचने वाले अगर 4 लाख लोग भी होंगे तो फिर उनको देने वाला कौन होगा? 4 लाख लोग ये सोच के देंगे कि कभी किसी को परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो हम लोग उनको मदद करने के लिए तैयार हैं, तब मदद होती है। क्लियर बात समझ में आई? यहाँ पे आपको स्पष्ट लिख रहा है हम वहां हैं जहां कोई नहीं। क्लियर है? सारी कंडीशन, चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए हो, अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं तो आप खुद, दूसरा चीज है चाहे किसान का हो और चाहे आपका इमरजेंसी। किसान में क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, नोटिस आते हैं। नोटिस क्यों आ रहे हैं? नोटिस लिए आ रहे हैं कि जरा जीवन दान का तुमने जो 21 रुपए दिए हैं ना, इस पर दौड़। नोटिस जो आ रहा है वो ये बोल रहा है कि जो 21 रुपए जीवन दान में दिए हैं तो दौड़, बाहर निकल, 4 लोगों को बता, 10 लोगों को बता, अपनी टीम बना करके अगली किस्त जो इस महीने नहीं दे पाई, अगले 2-3 महीने में मेहनत कर ले, 90 दिन ये लोन पटा दे। इसलिए आता है यहाँ पे नोटिस। लास्ट तब होता है कि जब आप किसी भी तरह से उसको नहीं कर पा रहे हैं और आप पर कुर्की के आदेश आ गए हैं, आपका ब्रेन हेमरेज हो गया, आप उस कंडीशन में भी नहीं है कि बाहर निकल सके, उस परिस्थिति में आप गुजर गए हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तहां पे हमारा जीवन दान खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं खड़ा हुआ है कि जरा लोन लोगे तुम, पटाएंगे हम। तो जो ये सोच के बैठा हुआ है कि लोन लेंगे हम, पटाएंगे तुम, तो या तो वो मूर्ख है या तो मूर्ख को समझ रखा है उसने सबको। क्लियर है ना? या तो वो खुद मूर्ख है या तो उसने जितने लोग हैं उनको मूर्ख समझ रखा है कि तुम काम करो, जब हम फंसे हुए हैं, लोन हमने ले लिया है, खर्च हमने किया है, पटाएंगे आप लोग। अभी ऐसा होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। और मेन चीज है ये है कि आप लोग डोनेट किस व्यक्ति को करेंगे? जो व्यक्ति आपको डोनेट किया होगा, आपकी परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होगा। क्लियर है ना? जब आपकी परिस्थितियों में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको डोनेट करने में तकलीफ नहीं होगी। तो आप लोग हमेशा, जितने भी लोग सिस्टम पे सुन रहे हैं, वो आप लोग कुछ मत किया करें, लेकिन
एक दिन में मिनिमम 10 रुपए का डोनेशन पैनल पे आकर के कर ही दिया करें। इससे क्या भाव जाते हैं कि आप डोनेट करने के लिए तत्पर तैयार हैं, और जब आपकी जरूरत होगी तो लोग भी वही, क्योंकि ये सर्किल हो जाएगा। हर व्यक्ति अगर 10-10 रुपए का भी डोनेट कर रहा है तो 4 लाख लोगों ने अगर 10-10 रुपए भी दिया तो कितना हुआ, कितना हुआ? 40 लाख। जिसने आपको जरूरत होगी तो 40 लाख रखा हुआ है ना, क्लियर है ना? तो 10 रुपए तो दिए जा सकते हैं ना डोनेशन के रूप में। तो मेन चीज है सिस्टम को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उस सिस्टम में अगर आप भी शामिल हैं तो मदद आपको 100% मिलने को तैयार है। अब पता चल रहा है कि हम देंगे नहीं, हमें जब जरूरत हो तो हमें सीनियर वाले ने दिया तो हमें मिल जाए, क्लियर है? दूसरा चीज है, देखिए शिकायत उसी के पास है दोस्त, ये चीज दिमाग में रख लीजिए, या तो जीवन दान को समझा नहीं है या फिर वो किसी और प्लान को कर रहा है। शिकायत किसके पास है? या तो जीवन दान को उसने समझा नहीं अभी तक, या फिर प्लान किसी और प्लानों में काम कर रहा है। जो व्यक्ति, आप खुद बताइए इतने लोग हैं, जिस चीज पे आपका फुल फोकस होगा उससे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, क्योंकि आपने उन चीजों को बहुत अध्ययन से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप जिस किताब को पलट के भी नहीं देख रहे हैं, ले तो लिया आपने, 2-3 किताबों को ले लिया, ऊपर का आपने पलट के ऐसे देख लिया, अंदर क्या है पलटना नहीं है, तो तीनों किताबें समझ में आएगी क्या? लोग का काम कर रहे हैं, शॉर्ट में करोड़पति बनना चाहते हैं बहुत ही कम समय में। ये फॉर्मूला आपका अकेला नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत पुराना है, 20-50 साल हो गए हैं। जो शॉर्ट में करोड़पति बनने वाले लोग हैं उनके घर की कंडीशन आज ये है कि वो माइनस में है और दुकान पकड़ चुके हैं जहां जोड़ने जुड़ाने वाला है। ये टीम बनाना खराब नहीं होता, ये पावर है, जहां अकेले नहीं है वहां सब है, ये समझाया जाता है। लेकिन क्या होता है, उसके पिता ने किया था, उसके चाचा ने किया था, उसके फूफा ने किया था, उसके मौसा ने किया था, कौन सा काम किया था? ये जोड़ने वाला काम किया था। अध्ययन जो है ना आधा अधूरा ज्ञान है, अर्ध ज्ञान जो होता है वो जहर के समान होता है, उसके पास जहर घुला पड़ा है। जैसे ही तुमने बताया कि ये 2 लोगों को प्लान को बताना है, अर्ध ज्ञान उसके पास है, उसने बुला दे, ये तो बेकार का काम है, इससे बाप का तो काम हो ही नहीं सकता कोई भी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये टीम वर्क है, जहां हम अकेले नहीं कर सकते हैं वो चीज हम सब कर सकते हैं। जो चीज इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल में बदलने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। प्लान, यहां पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं दोस्त, प्लान एक करिए, जरूरी नहीं है कि जीवन दान करिए। जो प्लान कर रहे हैं उसी प्लान में पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर वो सही है, रियलिटी है, और आपको लगता है कि हम वहां पे टीम को गठित कर चुके हैं, आपको लगता है कि वहां पे हम कुछ कर सकते हैं, तो पूरी ताकत लगा दीजिए। और मैंने स्टार्टिंग बोला अपने आप से बात कर लीजिएगा और पूरी ताकत शिद्दत के साथ उसको लगा दीजिएगा। अगर आप जीवन दान कर रहे हैं तो मैं आपको संस्था का ऑर्गेनाइजर होने के नाते मैं आपको करना चाहूंगा कि दोस्त आप जीवन दान को ही करिए। जो एक का होता है वो किसी और का नहीं होता है, और जो सबका होता है किसी एक का नहीं होता। क्लियर है? तो अगर दूसरी चीज मैं अगर आपको ये बोलना चाहूंगा कि दोस्त आप ये खुद बताइएगा, आप किसी से अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी के साथ अगर सही से उसको डील कर रहे हैं, आप उसकी बात को सुन रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति आपको कभी छोड़ेगा क्या? यहां पे देखिए आपकी खुद की फैक्ट्री है, जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है वो अगर सैलरी डबल की बात करेगा तो उसको क्या करेंगे, मना करके भगा देंगे क्या? और जो मालिक उसको हमेशा ध्यान रखता है, उसका सम्मान रखता है, तो कंपनी कभी छोड़ेगा क्या, भले पैसा ज्यादा कहीं मिल जाए? तो दोस्त अगर कोई किसी को छोड़ रहा है
तो कमियां अपने आप में देख लीजिए, या तो ध्यान वहां तक नहीं गया है, या वो व्यक्ति का कनेक्टिंग आप तक सही नहीं हुआ है। उसको कनेक्टिंग करने की कोशिश करिए, कनेक्ट करिए। दोस्त ये कहते हैं कि इंसान से भूल तो हो जाती है, लेकिन अगर आपको वो समझ गया कि ये इंसान अच्छा है तो पलट के भी आता जरूर है। तो आपके साथ व्यवहार अच्छे होने चाहिए, आप उसके साथ काम करने स्टार्ट करिए। और आप अगर सही हो जाते हैं, लोगों ने अपनी छवि खुद की खराब करके रखी हुई है, आप आज भी 2-2, 3-3 प्लानों को काम करें। वो व्यक्ति, डाउन का व्यक्ति तो ईमानदारी से सोचता है लाभ करूंगा तो जीवन दान करूंगा, इसके अलावा कोई और नहीं करूंगा। लेकिन जिसने भी जीवन दान दिया है वो 4 प्लान समझा रहा है। सुबह कोई और समझा के आया, उसने पूरा मन मनसक बना लिया कि अब जीवन दान को ही करना है ना। उसने 4-5-10 लोगों को प्लान भी समझा दिया और शाम को वो चले गए। उसने कहा चल जीवन दान अभी ये कर लिया, इसने 10 स्कीम बनाई ली है, ऐसा करो तुम ऐसा करो, 10,000 रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट करो डाल दो। क्या छवि गई उसके दिमाग में, बोला ये तो मैं गलत तरह फंस गया, गलत लीडर के पास फंस गया। उसका मन मकसद का काम करेगा क्या तुम्हारे साथ? अब तुम्हें फॉलो अप करेगा वो? बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद आप वो ये सोचेगा कि जरा इससे छुटकारा कितनी जल्दी मिले। आपको जीवन दान तो उसको समझ में आ गया, तो किसी और लीडर के साथ जीवन दान करेगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ जीवन दान नहीं करेगा। आप हमें फोन करके शिकायत करेंगे तो वहां पे हम नहीं थे, वहां आप थे और आप नॉट सेटिस्फाई करने वाला व्यक्ति था। आप उसको सेटिस्फाई करिए, उससे खुद बात करिए। बात करने के बाद पूछिए दोस्त कमी कहां थी, मेरे में कहां कमी थी। तो वो कमी देखने के लिए पहले खुद शीशा के सामने जाइए, उसके बाद फिर उसके सामने जाइए। अगर आप शीशा के सामने जाके खड़े होते हैं कि मैं एकदम करेक्ट हूं, मेरे अंदर पावर है कि उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता, फिर उसके साथ जाइए, बैठिए, उसकी बात क्लियर करिए। दोस्त आप जीवन दान हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके साथ क्यों कर रहे हैं? गारंटी देता हूं कि जब आप वापस आएंगे तो उसको साथ लेके आएंगे। और जीवन दान ऐसा सिस्टम है, नाम को समझिए, जीवन दान। जो व्यक्ति मर चुका है, जिसके सपने मर चुके हैं, जिसको ये लगता है वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उसके लिए ये दान मिलता है, उसकी लाइफ बदलना स्टार्ट होती है। लेकिन 100% उसको प्लान समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना? लेकिन समझ में कब आना चाहिए? हमने इतने लोगों का अभी तक बातचीत किया, कुछ लोगों ने सुना, मैं गारंटी देता हूं 50% लोगों ने उसको सुना होगा, 30% लोग फॉलो अप करेंगे, 10% 20% लोगों को याद रहेगा, 10% लोग आज शाम को सोने के बाद सुबह के बाद 10% लोग उसको करेंगे, और बचेंगे फिर 5% लोग जो हमारी बात को फॉलो अप करना स्टार्ट। क्लियर है? तो कितने लोग हैं जो मेरी बात को सुनने के करके फॉलो अप करने वाले हैं? कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो, जो जहां कर रहा है उसको करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका देखिए क्या है, यहाँ कुछ भी हो, जिस दिन आपका फोकस, एक में कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बच्चे ने जाकर के एक टीचर से पूछा, कहा कि मेरी सिस्टर जो है ना IAS की तैयारी कर रही है, वो कितने दिन में सक्सेस हो जाएगी? तो टीचर ने बोला कि ऐसा करो, वो कहे कहाँ पे? क्योंकि कोचिंग में है, पढ़ रही है, वो तैयारी कर रही है, वो पढ़ रही है। तो उसने कहा ऐसा करिए, फोन लगाओ। फोन लगाने के बाद जैसे ही फोन लगाया, उसका फोन उठ गया, हाँ बताए क्या? तो उस टीचर ने बोल दिया इसका कभी IAS नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, उसका ध्यान था मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल बजने पे ध्यान उसका चला गया। और जो IAS और OPT की तैयारी करता है ना, उसको याद नहीं होता है उसका मोबाइल बज रहा है। क्योंकि कोचिंग के अंदर अगर आप मोबाइल को सुन रहे हैं तो आप किताबों को नहीं सुन रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 100% उसका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको 100% आप यहाँ बैठे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं,
तो मोबाइल को छोड़ दीजिएगा, ये भी बजेगा तो ये सुनाई नहीं देगा, केवल आप हमारी बात को सुनाई देंगे, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है? पूरा फोकस आपका हमारे ऊपर है। तो फोकस आप एक पे रखिएगा, इसका लक्ष्य क्लियर होता है ना। अर्जुन से पूछा कि आपका लक्ष्य कहाँ है, दुर्योधन से पूछा, उनको पूरी मछली दिखी, लेकिन अर्जुन को केवल आंख दिखी। तो आपका ध्यान केवल लक्ष्य पे होना चाहिए, पूरा यहाँ पे कौन बैठा उसे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आज मैं इतनी दूर से अगर आपके पास आया हूं तो मैं आपको बदलने आया, आपकी लाइफ को बदलने आया। कोई भी चीज शौक में नहीं की जाती, शौक में नहीं होती कोई भी चीज, लक्ष्य तो होती है, उसके पीछे लक्ष्य, एक ये एम होता है, एक उसके पीछे मिशन होता है, उसके पीछे एक विजन होता है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, शौक में बैठे हैं क्या? लक्ष्य पे बैठे हैं ना। आप अपने घर से निकल के आज हमें अगर सुन पा रहे हैं तो आपकी लक्ष्य है, आप भी चाहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूं। आज इसीलिए तो बैठे हैं ना सर, बेहतर बनाने के लिए तो बैठे हैं ना। आने वाला कल कैसे बेहतर हो जाए, इसी के लिए आप हमें सुनने आए। उसके बाद आप हमें सुने बिना चले जाएं, और आपका फोकस अगर हमारी तरफ नहीं है तो आपको लगता है कि वो चीज कभी फिर बेहतर हो पाएगी। ये गारंटी है कि हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल भी हमारी आपकी गाँव कहीं मीटिंग में मुलाकात हो पाए, दोबारा आप हमें ना सुन पाए। तो आपका फोकस 100% हमारी तरफ होना चाहिए। उसी लिए कहा है, हमने खुद लिखा है कि आओ हम तुम करें कुछ फैसले, यहाँ सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती है। आओ हम तुम करें कुछ फैसले, यहाँ सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं, मिला लो सरस जंतर, सूखे रंगों से तस्वीर बनती है। तुम चलो तो सही आसमां की तरफ, तुम चलो तो सही आसमां की तरफ, चांद तारे तुम्हें देंगे खुद रास्ता। पर्वतों की तरह दृढ़ बनो तो सही, सारी दुनिया झुकेगी तेरे वास्ते। आओ हम तुम करें कोई फैसले, यहाँ सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं। तो मेन चीज है कि दोस्त, अगर आप आसमान की तरफ चलना चाहते हैं, ऊंचाइयों की तरफ चलना चाहते हैं, ये मत सोचिए पहले से गाइडेंस मिल जाए, चांद तारे तुम्हें खुद रास्ता बता देंगे कि जाना किधर। और पर्वत की जगह दृढ़ बन जाओगे ना तो वहीं पूजोगे। तो जीवन दान में अगर दृढ़ बन गए तो 100% आप पूजोगे और ज्वाइन कराना नहीं पड़ेगा, लोग घर में आके आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप 3 कंपनियों को लेकर के आप झोला में डाल के डाल रहे हैं, सांप, बीछी, मच्छी सब डाले हुए हैं, तो दोस्त लोग तो डरेंगे। बताया कुछ और था, बताया था कि ये सांप है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता है। उसके बाद एक तुमने खोल दिया, उसमें वो बीछी निकल आया। पहले तो वो कंफ्यूज हो गया, क्लियर है ना? तो वो कंफ्यूजन पैदा मत करिए। अगर आपने ऐसे वैसे बताया तो सांप ही निकाल के दिखाइए, उस टाइम फिर बीछू मत निकालिएगा। तो लोग क्या काम करते हैं, सांप बीछी मच्छर जो है, तुम कैसे भी फंस जाओ हमारे पास। वो घर से बाहर निकले हैं, प्रोडक्ट पे आओ, या तो जीवन दान पे आओ, या तो फिर इन्वेस्टमेंट पे आओ। सामने वाला का केवल आपकी जो जरूरत है वो मेरे जेब में पड़ी है, मेरे झोला में पड़ी, आपके पास जरूरत बताओ। क्योंकि घर से निकल के हम आपके ज्वाइन कराने ही आए, लेकिन गलत। मैं तुम्हें ज्वाइन कराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने आया हूं। ये जीवन दान का मतलब है, अगर आपके घर परिस्थिति में कोई भी परेशानियां आ जाए तो उनको बोलो कि क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि जरूरत पे अगर 10 लाख 5 लाख की जरूरत हो गई तो क्या आपके पास है ऐसा, जो आपके पास कोई सिस्टम है जो आपके साथ खड़ा हो? अगर आपने हेल्थ बीमा भी किया होगा तो 5 लाख का होगा। 10 लाख की जरूरत होने पे आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 4 लाख लोग अगर जिस दिन 10-10 रुपए भी मारेंगे ना, फेंकेंगे, ऐसी भेजेंगे, तो 4 लाख एक घंटे के अंदर 40 लाख इकट्ठा हो जाएगा। उसके लिए करना क्या? उसके लिए पहचान होनी चाहिए आपकी। उस पहचान के लिए घर में रह से पहचान नहीं बनती है, आपकी घर से बाहर निकल के पहचान करनी चाहिए। दूसरा चीज ये है कि जो कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, संस्था को कोऑर्डिनेट करना।
ना कि संस्था को, एमडी को बताएं कि साहब केवाईसी नहीं होगी, साहब इसका इमरजेंसी लगेगा कि नहीं लगेगा, साहब ये मेरे साथ छोड़ के चला गया, साहब ये हो गया, साहब वो हो गया। काय का कोऑर्डिनेटर भाई? कोऑर्डिनेटर का मतलब था हमारे तक बात ना आनी चाहिए कि आपको कोऑर्डिनेट करना है, हमारे तक बात नहीं आनी चाहिए, आपको खुद कोऑर्डिनेट करनी है, उसके लिए आप मीटिंग में बैठिए। क्लियर है ना? और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं कभी ये फोकस नहीं देता आज 4 लाख लोग हैं, मैंने कभी लोगों को लालच में नहीं बोला कि लालच में फंसा लो किसी को। मैंने बोला यहाँ पे 10 को समझ में आता है, 10 हमारे साथ आ जाओ, 10 से हम 100 का बना लेंगे, ये मुझे पता है। 100 से 1000 का बना लेंगे, मुझे पता है। उस 1000 से हम 1 लाख का बना लेंगे, 1 लाख से 10 लाख का बना लेंगे, 1 करोड़ का बना लेंगे। मेरे अंदर ताकत है, मेरे सिस्टम में ताकत है, हम सच्चे अच्छे लोगों को ढूंढ लेंगे। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को कोऑर्डिनेटर भी वही चाहिए जो संस्था को कोऑर्डिनेट कर सके, वो सीखे, अपने आप से बात करे कि मैं कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर पाया। इसका मतलब है मुझे क्लियर नहीं है कैसे इमरजेंसी लगनी चाहिए, मुझे क्लियर नहीं है केवाईसी कैसे होने चाहिए, कैसे क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर ही नहीं है। इसका मतलब वो कोऑर्डिनेटर पद तो है लेकिन कोऑर्डिनेट कर नहीं रहा। क्लियर है? इसके लिए भी सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। अब सिस्टम ही बताएगा आप बेहतर कोऑर्डिनेट कैसे है, आप सिस्टम को कितना बेहतर कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर, आपका पैनल बताएगा। अब सुनील दत्त शर्मा कुछ नहीं बताएगा। क्लियर है? आपका डोनेशन कितना लगेगा ये आप सॉफ्टवेयर बताएगा। अब सिस्टम आपको कोई सुनील दत्त शर्मा नहीं बताएगा, कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बताएगा, आपका सॉफ्टवेयर खुद ही बताएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आपने किसी की मदद की है उसकी जरूरत पे, तो 100% आपकी मदद होगी, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। और आपने अगर किसी की मदद नहीं की है तो आपने जो हमारे 2100 रुपए दिए हैं, आपका यहाँ पे सीधा लिखा है 1500 से लेकर के 15,000 तक आपको मिलेंगे। तो 3,000 का डोनेशन आप एनी टाइम कभी भी लगा सकते हैं, 3,000 आपको मिल जाएंगे। आपने किसी को डोनेशन नहीं दिया है तो बैंक में पड़ा हुआ 2100 रुपए कब 3,000 बनेगा? हर रोज, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5 साल में कभी जरूरत पड़ जाती तो ये निश्चित है कि संस्था आपको 3,000 रुपए जरूर देगी। क्लियर है? दूसरा चीज है यहाँ पे लायबिलिटी सिस्टम 1% नहीं। पहला तो डोनेशन दिया आपने, वो संस्था पे चला गया, उसका आपको रसीद मिलता है, वेलकम लेटर मिलता है, जीवन आजीवन आपको सदस्यता मिलती है। उस 21 रुपए को आपको कूपन भी प्राप्त हो जाता है जिसको आप रिडीम कर सकते हैं और 21 रुपए भी अपने ले सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट भी आपका वहां से रिडीम हो गया। दूसरा चीज है नॉन वर्किंग। जब तक आपका गारंटी है कि 21 रुपए आपका जब तक डबल में होगा, 10 साल 11 साल में कभी डबल होगा, तब तक हमारा पैनल आपको इतना तो पहुंचा ही देगा। उसमें लायबिलिटी बिल सिस्टम है, हम सबको मिल करके एक साथ खड़ा है। और हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन का उद्देश्य नहीं है कि हम आपको इनकम बताएं। इनकम तो बाई डिफॉल्ट आपके पीछे आती है। क्यों आती है? उसका रीजन है क्योंकि आप नेकी के काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद को उतर आए हैं। और जो व्यक्ति मदद को उतर आता है, लोगों की मदद के लिए काम करता है, घर से निकल करके वही चीज अच्छे लोगों को ढूंढने का काम करता है, अच्छे लोगों को अपने अच्छे सिस्टम पे जोड़ने का काम करता है, उनके साथ जुड़ने का काम करता है, उनके बच्चे हायर एजुकेशन पे कैसे पहुंचा ये सब काम करता है। तो लक्ष्मी वहां से उतर के उसके पीछे पीछे चल के उसके घर आ जाती है। जैसे कि हरदीप जी के पास आ गई, जैसे कि रेस्टोरेंट के पास आ गई, जैसे यहाँ बैठे हुए लोग के पास आ गई। जिस दिन आपके कदम सही होंगे उस दिन लक्ष्मी के कदम आपके पीछे आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन आपकी अगर सोच में अच्छाइयां नहीं होगी तो फिर आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो निश्चित है इसी जीवन में आप सफल होना चाहते हैं
या कोई दूसरा जीवन में विचार किया हुआ है, अपन काम जो करेंगे अगले जीवन में करेंगे। थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलिए, इसी जीवन में बदलना है कुछ अपने आप को, इसी जीवन में बदलना है। एक कहावत है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। पैसा को खुदा मत बनाइए, पैसा को पूजिए मत, सिस्टम बनाइए, अपने आप आएगा आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि पावर बनाइए। तो पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो आपके पास अगर पैसा आता है ना, तो पता है क्या होता है? पैसा आता है तो व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है, फेयर लवली की जरूरत नहीं होती, चाल बदल जाती है, बोल चाल बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, हर कपड़ा अच्छा होना शुरू होगा। आपके पास पैसा नहीं है, कहीं से भी करके आपने अगर गोल्ड बना लिया और गोल्ड पहने तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। और आपने अगर पैसा बना लिया, भले आप गोल्ड मत पहनिएगा, गोल्ड पहनिएगा, फिर भी लोग आपको समझ लेंगे कि ये पैसे पहने हुए हैं, गोल्ड पहने। क्लियर है ना? तो दोस्त, बदल दीजिए अपने आप को, अपने आप से कमिटमेंट करिए, खुद से। खुद का कमेंट किया हुआ कभी विफल नहीं जाता है। आपने एक छोटे से, आपको बहुत पहले से कुछ लोगों ने समझाया होगा, सीखा भी होगा, कितने लोग पढ़े। जब कोई एग्जाम देने जाते थे तो कुछ लोगों ने बोला था कि आप तकिया से बोल दीजिएगा, सिर से लगता है ना जिसको, करने दीजिए। आपने बोला होगा जब एग्जाम देने जाते थे, पढ़ाई स्टडी करते थे, तो हो सकता है तुम लोग को बोला होगा कि तकिया से अगर बोल के सोओगे कि मुझे 4 बजे जगा दो, तो 100% आपकी आंख 4 बजे खुलती है। कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, ये गारंटी है कि अगर प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आज ही करके देखिएगा। माइंड पावर जो होता है ना, ये दिमाग जो होता है बहुत डिविएट होता है, इसको जितना कमांड देंगे उतना ये काम करेगा। आपने सोचा है कि मुझे 15,000 मिल जाए, तो ये वही सोचेगा किस दिन एक्सीडेंट हो, किस दिन प्रॉब्लम क्रिएट हो, किस दिन हो। वो हमें 21 रुपए लेके गए थे, कब हम उसको टेस्टिंग मारे, 15,000 मिले। ये गारंटी है कि 90 दिन नहीं होंगे, आपकी डिमांड शुरू हो जाएगी, साल लग गई, पट्टी बन गई, अब 15,000 के भाव। ये यहाँ पे चल रहा है ना। आप सोच रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। आपने ये सोचा कि यार इतना होने के बाद ये कहने से अगर हिंदुस्तान मेरे पीछे चलता है और सबसे अगर 10-10 रुपए लेने से 40 लाख अगर आता है, तो फिर चल दो ना। अब जब चल दियोगे तो पीछे 15,000 नहीं आएगा, घर में 15 लाख आएगा। तो फिर आपने 15 लाख के लिए सोच लिया। और मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं, जो लोग पैनिक हो जाते हैं कि साहब केवाईसी नहीं हो रही है, अब आप क्लियर को समझिएगा, समझदार सारे लोग हैं। जैसे ही आप जीवन दान की वेबसाइट पे आते हैं, वो आधार कार्ड डालते हैं, आधार कार्ड आपका किसने बनाया? जीवन दान ने बनाया क्या? भारत सरकार ने बनाया आपका आधार कार्ड। जीवन दान की क्या औकात की आधार कार्ड वेरीफाई कर पाए? उसे क्या पता कि आपका क्या है, कहने कहां रहने वाले हैं, क्या है, ओटीपी वो नहीं भेज सकता। तो ये तो जीवन दान के औकात से ऊपर है। तो इतनी औकात भी मेरी मत बनाइएगा जीवन दान की कि आप ओटीपी ये समझे कि जीवन दान भेजता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, भारत सरकार भेजता है, तो जीवन दान वहां नहीं है। आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर सही पड़ा है तो ओटीपी भारत सरकार भेजेगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई वही करेगा, ये बंदा वही है, तो वहां पे तुरंत ग्रीन होकर के आधार कार्ड खत्म। पहला क्लियर हुआ? कोई अब तो कंप्लेन नहीं आएगी आधार कार्ड से रिलेटेड, ठीक है ना? अपने आप को देखिए प्रॉब्लम कहां है। दूसरा चीज है पैन कार्ड। पैन कार्ड में नाम,
आपका होना चाहिए और वही जीवन दान में नाम होना चाहिए। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्मॉल कैपिटल चेक कर लीजिएगा, स्पेस चेक कर लीजिएगा। अगर ये आपका नाम जो है और वही नाम वहां पे है तो आपका पैन कार्ड वेरीफाई होगा। अगर पैन कार्ड वेरीफाई नहीं होता है तो आप कंप्लेंट बॉक्स में डाल करके केवल इतना लिखेंगे कि इस आईडी का कंप्लेंट वो पैन कार्ड वेरीफाई कर दीजिए। बस आपको फिर करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप दूसरे दिन देखेंगे तो आपका पैन कार्ड वेरीफाई मिलेगा। बैंक कैसे होता है आप बताइए? बैंक किस अकाउंट किसके नाम है ये कौन बताएगा? बैंक बताएगा। आई अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आपने दिया है तो ये तो कौन बताएगा कि ये है किसके नाम? बैंक बताएगा ना। उस बैंक में जो आपका मोबाइल नंबर पड़ा होता है, उस मोबाइल नंबर पड़े हुए मोबाइल नंबर पे बैंक में ओटीपी जाता है। वो बैंक का ओटीपी जैसे जाता है तो बैंक उसको बता देता है अच्छा ये नाम और ये नाम दोनों सेम है, इसका मतलब है ये अकाउंट किसी का है, तो क्लियर हो जाता है। तो आप बताइए यहाँ पे जीवन दान कहाँ था? आधार कार्ड नाम आपका गलत है जीवन दान में, उसके बाद मोबाइल नंबर जीवन दान में वो होना चाहिए जो आपका बैंक अकाउंट में नंबर है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके घर पे अवेलेबल है, जिससे ओटीपी आएगा। वो जरूरी नहीं है कि जीवन दान की आईडी में पड़ा होना चाहिए। क्लियर होगा? केवाईसी रिलेटेड कंप्लेंट क्लियर होगी। दूसरी आपकी जो भी कंप्लेन है, पहले तो कंप्लेन है ही नहीं, मैचिंग का इशू, लेबल इशू और भी चीज को कोई प्रॉब्लम है, डोनेशन का क्लियर बता दें। जब भी आप पेमेंट ऐड करते हैं किसी भी रीजन से, आपका दो सर्वर से कनेक्टिविटी आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती है, वो सर्वर नहीं बता पाता कि उनका पेमेंट कितना आया क्या हुआ, मैच नहीं होता है तो आपका फेल हो जाता है, अपडेट नहीं होता है। उसके लिए आपको इंतजार करना है 72 आवर्स से इंतजार करना है, 72 घंटे, यानी आधा घंटे से लेकर के 72 घंटे। आधा घंटे में भी अपडेट हो सकता है, लास्ट आपका 72 घंटा होता है, ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में अपडेट हो जाएगा। तो कंप्लेंट डालने की आवश्यकता है क्या? ना एक्टिवेशन में ना डोनेशन, यही अपनी टीम को बताने की आवश्यकता है। क्लियर है? अब पे आते हैं आपके जेडीई पे, थोड़ा सा गृह प्रवेश योजना। ये सारी चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मैंने पहले ही बता दिया है। ये बात कब समझ में आएगी? जब आप अपने आप से बात करेंगे। आप ये बताइए 336 रुपए देकर के मकान 236 देने से मकान मिल सकता है क्या? मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कब मिलेगा? जब हमारे पास इतने मल्टीप्लाई हमने, ये हमारी टीम थी, ठीक है, उतना पेमेंट वहां पे आना चाहिए। यहाँ पे जितना मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? अगर 60 लाख का है तो उसी का मल्टीप्लाई हमने 3 कर दिए, 3 हो गए, 3 9 हो गए, फिर 27 हो गए, 81 हो गए। लोग तो बढ़ रहे ना, सारे लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं? ये पेमेंट कर रहे हैं। अगर नीचे 10वें लेवल पे 59,000 लोग होते हैं, अब 59,000 लोगों ने 100 रुपए जो गृह प्रवेश योजना के लिए है, वो 100 रुपए का मल्टीप्लाई किया, 59,000 और प्लस 100 कितना हुआ? 59,000 में 2 बिंदी बढ़ा दीजिएगा, 59 लाख हो गए। मकान बन गया। हेलो, बन गया ना मकान? क्या चाहिए? 3 कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना 3? अब मैं ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप नहीं करते, मैंने बोला अपने आप से बात करिए मेरे को। अगर मान लीजिए इसको जीवन दान को नहीं करते हैं, जेडीजीपी को नहीं डाउनलोड करते हैं, अब अपने आप से पूछे कितनी साल में हम मकान बना लेंगे?
65 लाख का 60 लाख का मकान कब बना लेंगे? कब बनेगा? खुद से बनेगा क्या? अगर खुद से नहीं बनेगा तो जेडीपी पे करना चाहिए। यस या नहीं? अगर जेडीपी पे आपने महीने पे 30 दिन में 30 किए जा सकते हैं कि नहीं? और जिसको 3 लोगों को लेके आओ ना, उसको भी बोलो भाई 3 कर पाओगे 30 दिन में? उसने बोला यस, तब लाओ 236। उसने बोला हमसे नहीं हो पाएगा, बोलो अलग हटो। हेलो, उसको बोलो अलग हटो, तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे को चाहिए 10 महीने में घर, मेरे को चाहिए 10 महीने में घर। तुमसे हो पाएगा तो भी हमसे नहीं हो पाएगा, अलग हटो। ठीक है ना? वो 3 जो आए उसको भी वही समझा दो दोस्त, तुम्हें घर चाहिए, उन्हें की चाहिए 10 महीने में। तो बस ऐसे लोगों को लाइए 336 के, जो ये कहे कि 10 महीने में चाहिए घर। कितने में चाहिए? उसी साल चाहिए। जिस महीने ज्वाइन किया ना, उसके 2 महीने पहले प्रवेश चाहिए घर के अंदर। देखिए, सक्सेस होने के लिए 3 चीजें चाहिए। व्यक्ति के लिए पहले क्या चाहिए? भूख। क्या चाहिए? भूख। फिर चाहिए जिद। तीसरा चाहिए पाप। 10वें महीने मकान कब बनेगा? जब आपके अंदर भूख पैदा होगी मकान की। अभी अपने आप में आंखों को बंद करो और अपने आप से पूछो, मकान में क्या क्या होना चाहिए? बाथरूम में क्या होना चाहिए? बेडरूम में क्या होना चाहिए? मंदिर कैसा होना चाहिए? किचन में क्या क्या लगवाएंगे? क्या करेंगे? ये जब अपने आप से पूछेंगे ना, तो भूख बनेगी। उसके लिए फिर चाहिए जिद। 10 का महीना 10, 3 आएंगे 3 दिन। अब जिद जितनी बड़ी, मकान उतनी बड़ी। 10 महीने में चाहिए, 10 दिन में चाहिए मकान। हेलो, 10 दिन में मकान चाहिए। जिद कितनी छोटी है यार, चाहिए 10 दिन में। कैसे होगा? ये 3 कितने घंटे में बनाए जा सकते हैं? या सर कितने घंटे में 3 लोग जुड़ सकते हैं? 236 रुपए के लोग, 3 लोग, कितना घंटा लगेगा? अरे घर से निकलो यार, 1 दिन में 3। उसको भी बोलो 1 दिन में 3। जिद बनाने 1 दिन में 3, तो दूसरे दिन 9, फिर 81 और 10वें दिन 59,000। 10वें दिन आपका घर बना। जिद चाहिए। पहली चाहिए भूख। पहले चाहिए भूख। भूख कब पैदा होगी? जब आपके सपने होंगे। सपने देखने में डर लगता है। काय का किचन बनेगा ही नहीं, काय का बाथरूम बनेगा नहीं, काय का बेडरूम बनेगा नहीं, कैसा बेड होना चाहिए। सपने देखो, सपने ही भूख पैदा करते हैं। वो जितनी बड़ी भूख उतनी बड़ी जिद होती है। वो जितनी बड़ी जिद होती है तब वही पागल बनता है, वो किसी और की नहीं सुनता, यहां तक कि अपने आप की सुनता है, अपने बाप की भी नहीं सुनता। क्लियर है ना? तो आज से जिसको घर चाहिए, डायरी में नोट करिए, घर का कितने बाई कितने का चाहिए, कितना क्या क्या जगह चाहिए, मकान कैसा होना चाहिए, बेडरूम कैसा होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, किचन में क्या क्या होना चाहिए, कितना बड़ा फ्रिज होना चाहिए, कहाँ सेट करेंगे, कहाँ मंदिर होगा, कौन कौन देवी देवता उसमें बैठेंगे, ठीक है ना, कैसा हमारा जो है ना कालीन बिछी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब कुछ आपकी डायरी पे नोट होना चाहिए। जैसे जैसे आते जाए, जहां कहीं आप किसी के घर में जाए, बेहतर मिले नोट करो, जिसके घर में जाए बेहतर मिले नोट करो, डिजाइन में क्या होना चाहिए, दरवाजा कैसा होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए। ये भूख पैदा करेगा और आपका 10वें महीने में 59,000 लोग
बना रहता है। यहाँ पर और जिस दिन आप मकान के लिए कहेंगे ना, ये गारंटी देता हूँ 50 लाख की गाड़ी सोचना नहीं पड़ेगा, इसकी बाहर खड़ी होगी। सपने देखने में तकलीफ होती है। चलो सपने देखोगे कभी, आप सोचो, किसके सपने पूरे नहीं होते हैं। उन सपनों के बीच में शिकायतें आती हैं। उन सपनों के बीच में क्या होती हैं? शिकायतें आती हैं। अरे केवाईसी आज नहीं हो रहा, चला टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है फोन कर करके, छोड़ दे, आज नहीं होता हटाओ। 3 जो ज्वाइन करने थे ये पहले काम है। केवाईसी आज नहीं होगा तो कल होगा, आज नहीं होगा 10 महीने बाद कर लेंगे। जिस दिन हमारा मकान निकलेगा, जिस दिन हमारा बड़ा विड्रॉल बनेगा ना, एमडी साहब के ऑफिस में जाके केवाईसी एमडी साहब से करा, क्लियर है ना। 1000 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए होने की ये नहीं होता, वो नहीं होता, टाइम बर्बाद। और अपना तो टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपने कभी सोचा सीनियर का टाइम कितना बर्बाद कर रहे हो? तुमने तो फोन किया साहब 11 बजे रात के, उन्होंने सोचा हम ही तो अकेले हैं। अब तुम अगर 11 बजे रात के 10 लोग बात करेंगे तो बंदा कब सोएगा? उसके लिए भी तो सपने देखे ना, तुमसे बड़े देखे। तुमने तो सोचा है कि छोटा ही सा किचन बन जाए, उसने तो सोचा है कि बड़ा सा किचन चाहिए, बड़ा सा मकान चाहिए, तो उसके तो बड़े सपने हैं। वो तो 1 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी काम सोच रहा है। तो मत उसके सपने, अगर आप अपने सपने बनाना चाहते हैं ना, तो ऊपर वाले को डिस्टर्ब मत करिए, उसको अपने सपने बनाने दीजिए। आप अपने सपने बनाइए। उसके लिए आपको कहीं दिक्कत है तो आप जूम मीटिंग को तैयार करिए। जूम मीटिंग में तैयार करने के लिए जो लोग जूम मीटिंग में लेते हैं, जैसे आपका हरदीप जी है ना, जूम मीटिंग करते हैं, इनको बोलिए सर जूम मीटिंग में 3000 लोग डालिए, जूम मीटिंग में 5000 लोगों की कैपेसिटी डालिए, जूम मीटिंग में हमारी टीम सब आना चाहती है सर 1 लाख का डालिए। हम सभी लोग यहाँ से 100 रुपए महीने का डालेंगे जूम मीटिंग के लिए, लेकिन लोग आना चाहिए सर, मेरी जूम मीटिंग में लोगों को समझ में आना चाहिए। जिस दिन ये करेंगे ना, जिस दिन आप समझ लेंगे ये सिस्टम आपका है, सिस्टम आपका है, सिस्टम आपका है, जिस दिन आपके दिमाग में रहेगा सिस्टम सुनील दत्त शर्मा का है, व्यवस्था सुनील दत्त शर्मा करेगा, उस दिन आप वही रहेंगे जो आप सोच पाएंगे। मालिक के हिसाब से सोचिए, मालिक आप बन जाएंगे, ठीक है ना। कंपनी के भी मालिक आप बन जाएंगे, मकान के भी बन जाएंगे, कार के भी बन जाएंगे, सबके मालिक आप बन जाएंगे, क्लियर है ना। दूसरा चीज हमने एक सिस्टम और दिया यहाँ पे, आप कोऑर्डिनेटर ग्राम पंचायत से नगर कोऑर्डिनेटर सेम डे प्रमोशन ले सकते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके बाद स्टेट कोऑर्डिनेटर, उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर, उसके बाद आप सीईओ तक पहुंच सकते हैं, कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, लेकिन दम चाहिए, क्लियर है ना। शिकायत नहीं चाहिए, किए जा सकते हैं और प्रमोशन हो रहे हैं, क्लियर है। कितने लोगों को समझ में आया? अशोक जी हेलो, अब दोस्त अगर हमें नहीं सुनोगे तो कल तो शिकायत आपके साथ रहेगी। मेन चीज ये है कि देखिए, आपके घर में अगर कोई कार्यक्रम है और मुखिया आप हैं, सो पाएंगे क्या? सोचने वाला विषय है ना, सोचने का विषय। तो अब मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बंदा खड़ा है, कुछ ना कुछ तो है स्वार्थ, कुछ ना कुछ तो ये लूटेगा, कुछ ना कुछ तो, जैसे कंपनियां और आई है ना, एमडी और आए लूटने के लिए आए। दूसरा चीज है, आपने कभी कभी हमें जूम मीटिंग में सुना होगा, कभी कभी मैं हाइपर भी होता हूँ,
घर में गुस्सा कौन है, किसको आती है? घर में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आती है? मेन चीज है, माँ को आती है कि पिता को आती है कि भाई को आती है, बहन को आती है, सबसे किसको आती है? पिता को। पिता को क्यों आती है? क्योंकि वो सबको सक्सीड होते देखना चाहते हैं, उस परिवार को बहुत अच्छे से करना जानता है, जिम्मेदार है ना, तभी वो अपने बच्चों से नाराज करता है, नाराजगी करता है, गुस्सा भी आता है, सारा चीज करता है, क्योंकि उसे आपसे उम्मीद नहीं है, वो आपसे कुछ लालच नहीं चाहता है। उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चे आप हमारे हो, हमारे गार्जियन हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरे होते हुए तुम सक्सीड हो जाओ। अगर यहाँ पे अब आप मेरी बात क्यों समझ में आएगी? सबको गणित भाग आता है ना, गणित सबको आता है ना, गुणा भाग तो आता ही होगा ना, जोड़ घटाना आता होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, अपनी कॉपी पेन में रख लीजिए, बाकी इतना छोटा है कि आप खुद मौजवानी भी कर सकते हैं। मेरा नाम सुनील दत्त शर्मा है। मनीष कॉर्पोरेट गूगल में डाल के देखेंगे सुनील दत्त शर्मा, तो लोग कहते हैं कहीं अगर किसी को सर्च करना हो तो काम ऐसा करो कि गूगल पे सर्च करने पे आए, तो सुनील दत्त शर्मा गूगल पे सर्च करने पे आता है। उसके बाद EI से पूछो इसकी कितनी कंपनियां हैं, किसी और से मत पूछो, ना हमसे पूछो, गूगल से पूछो सुनील दत्त शर्मा की कितनी कंपनियां हैं, गूगल बताएगा इनकी 4 कंपनियां। पहली कंपनियां 2010 में है जो UMC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, एजुकेशन पे काम करती है, गवर्नमेंट के NSDC के प्रोग्राम पे कौशल विकास जैसे प्रोजेक्ट चलते हैं, उन पे हमारी संस्था काम करती है। दूसरा UMC ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। तीसरी UMC इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जितनी भी नई कंपनियां बनती हैं जो हमारे मैन पावर को चाहती हैं, तो संस्था उनको मैन पावर प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे HR डिपार्टमेंट है और भी तरीका के टेक्निकल वगैरह जो भी एम्प्लॉयड होते हैं उनको मैन पावर प्रोवाइड करने का काम करती है। चौथी हमारे UMCA फाउंडेशन। UMCA जो शब्द है उस शब्द का फुल फॉर्म वही है, उज्ज्वल नैतिक कम्युनिटी एसोसिएशन। क्लियर हो गया? फाउंडेशन पे आज बात कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ। 3 कंपनियां बैकएंड में हैं जो 3 कंपनियां हमारी रन करती हैं। उन 3 कंपनियों से हमारा घर परिवार अच्छे से चलता है। हेलो, अगर एक कंपनी से हमारे नेशनल और जो कोऑर्डिनेटर अगर 6 महीने में 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो 3 कंपनियों से आपको पता है कि हम भी कमा सकते हैं, हम कमा भी सकते हैं। दूसरा चीज है UMCA फाउंडेशन क्यों बनाया गया? जब आप 21 रुपए देते हैं तो आपने कैलकुलेशन किया होगा 2050 रुपया आपके पास ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आपकी टीम, मैंने बोला ना प्रसाद की बट जाता है पूरा, 50 रुपए बचता है। उस 50 रुपए में आपका वेबसाइट, एक नहीं वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट चल रही, UMC डिजिटल का भी हम पैसा नहीं लेते हैं, सच्चे रिश्ते का भी नहीं लेते हैं, JDGP का भी साइट का नहीं, जितनी भी साइट है हमारी वेबसाइट, जितना भी स्टाफ, जितना भी आपका मैनेजमेंट है, चाहे आपका आधार कार्ड का पेमेंट जाता हो, चाहे आपका SMS का जाता हो, जितना भी है वो 50 रुपए में मैनेज होता है। क्लियर है? तो सुनील दत्त शर्मा के पास कोई पैसा है आपका? 21 रुपए में 2050 आपकी पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 50 रुपए में वेबसाइट, SMS, फोन, स्टाफ जो भी है वो खर्च कर दिया। पूरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? आपको जो हम यहाँ से 26,000 दे रहे हैं, इस 26,000 रुपए में आप जो हमें डोनेट करते हैं, जो डोनेशन लगते हैं, 26,000 के डोनेशन लगते हैं, तो आप बताइए डोनेशन कितने लगते हैं?
15 डोनेशन लगते हैं, कितने दिन में खत्म होते हैं? 1 हफ्ते में। तो आपको क्या लगता है एक दिन में हम कितने लोगों को 26,000 देते हैं? 2600 रुपए कितने लोगों को देते हैं? जितना पैसा आता है इतने तो नहीं देते होंगे, इससे ज्यादा, कोई 100 200 डेली का लगभग कितने लोगों को ज्यादा पैसा जाता है। तो पैसा कहाँ से जाता है? इतना तो आप डोनेट भी नहीं कर पाते जितना पैसा दिया जाता है। पैसा कहाँ से दिया जाता है? हमारी और जो कंपनियां हैं वो इस फाउंडेशन को डोनेट करती है। उस डोनेट में उस संस्था को जो इनकम टैक्स वगैरह जो देना होता है, उस संस्था को 50% टैक्स रिबेट मिलता है फाउंडेशन की तरफ से। तो आपका पेमेंट जो हम कमा रहे हैं ना, वो भी पैसा हम आपको दे रहे हैं। आज तक कोई कंपनी ऐसी आई जो आपका पैसा, कमाई का भी पैसा हम आपको दे दें? आपका पैसा तो हमने लिया ही नहीं, हमने जो कमाया वो भी हमने आपको दिया। दूसरा चीज है, इस कैलकुलेशन में जो डोनेशन वो दिया जाता है, आपका लोन दिया जा रहा है, उसको भी कभी कैलकुलेट किया कहां से दिया जा रहा होगा? इसमें से तो नहीं होता ना, लोगों को 1 लाख भी मिले वो भी मिले, कहां से जाता है? तो अलग से जो इनकम आ रही है उससे हम आपको पास देते हैं। क्यों देते हैं? अब उसका उद्देश्य समझिए। हमारे पास अभी मेन चीज है हमारा बैकग्राउंड। हमारे फादर जो है ना एसडीओ रिटायर्ड, सारा चीज है। मैं 4 गाड़ियों को मेंटेन करता हूँ, 3 से 4 हमारे मकान में कोठी है, 4 कंपनियां हैं। तो पैसे का अभाव नहीं। मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पे भारत समृद्ध भारत कैसे बने, आप लोग समृद्ध कैसे बने, आपके सपने कैसे पूरे हों, और उसके पीछे भी हमारा भी कुछ उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो लोग कुछ नहीं करते हैं। पहला तो मैंने बोला है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, किसी भी चीज को पाने के लिए व्यक्ति को पागल होना चाहिए। अगर कोई ये बात कहे कि जब अपनी कमाई का पैसा लोगों को आप दे देते हैं तो निश्चित होगा व्यक्ति पागल ही होगा, तो अपना पैसा किसी और को देता है, तो ये तो निश्चित होगा कि पागल है। तो उसके नीचे क्या है जो मैंने खुद लिखा है, 2-4 ख्वाब हैं, 2-4 ख्वाब हैं जो आसमान से दूर जाता है। 2-4 ख्वाब हैं जो आसमान से दूर चाहता हूं, जिंदगी गुमनाम रहे, मौत में मशहूर है। मैं वो कमाना चाहता हूं, पैसा तो मैं कमा रहा हूं, मैं वो कमाना चाहता हूं कि जिस दिन सुनील दत्त शर्मा इस संसार से जाए, आपके बच्चे, आप की पूरा हिंदुस्तान अगर सुने किसी ने संसार को छोड़ के गया है, आंखों में नमी होनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में नमी है तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कमा के मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी तो जाने कितने लोग आए, जाने कितने लोग चले गए। अगर ये चीज आप सोच करके संसार को जी रहे हैं तो फिर पैसा आपके लिए महत्व नहीं रखता है, आपका लक्ष्य महत्व रखता है और आपको सिस्टम महत्व रखता है। कुछ ऐसा बदल जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए कि जाने के बाद भी आपका नाम लिखा हो लोगों की जुबान पे, और लोग कोई तो कहे कि कोई तो था जो अपना नाम करके गया। अगर माँ बाप से प्यार करते हैं तो उनका दुआ या नाम को अमर करके चले जाओ, तब लगेगा कि हाँ हमने, माँ भी सोचेगी कि हमने अच्छे बेटे को जन्म दिया, और पिता भी सोचेगा कि हमने सही पुत्र को जन्म दिया। तो नाम ये सुनील दत्त शर्मा को अमर कैसे बनाया जाए, उसके लिए सुनील दत्त शर्मा काम करता है, उसके लिए पागल है, उसके लिए आपको भी चाहता है कि आप भी काम कर जाओ और आप भी कुछ बदल जाओ और अपने आप को इस भारत को समृद्ध बनाने में हमारा सहयोग करो। तो कितने लोग हैं जो हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं? दोस्त, यहाँ जोड़ना नहीं है, जुड़ना है, ठीक है? और कंपनी की तरह काम नहीं करना है। अगर हमारे साथ काम करना है तो केवल जीवन दान करना है, और मेरे पास शिकायत का फोन नहीं आना चाहिए। अगर आपका शिकायत का मेरे पास फोन आता है तो मैं समझता हूँ कि पहली शिकायत तो आपकी,
दूसरी शिकायत आपकी दूसरी है। तो शिकायत करने वाला हमारे लिए पहली शिकायत होता है, दूसरी शिकायत जो उसकी होती है वो होता है। जय जीवन राम। इसी शब्दों के साथ थैंक यू सर।